दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी हैं जिसका नाम है सुरभि। सुरभि जिस गांव से आती हैं, सुरभि का परिवार बेहद तंगहाली की स्थिति में रहता है, लेकिन सुरभि का सपना है कि उसको पढ़ लिख कर के कुछ बनना है। हालात परिस्थितियाँ इस तरीके से गुजर जाती हैं कि बहुत सारे सपने बनने से पहले टूट जाते हैं। सपना तो बहुत कुछ करने का है, लेकिन करे कैसे? उन सपनों के बीच में आती है आर्थिक दीवार, जिसको पाट पाना बेहद मुश्किल होता है। गांव में काम लगता नहीं है, घर में इतना कुछ है नहीं कि कैसे हम आगे पढ़ाई करें और कैसे सपनों को पूरा करें। बहुत सारी चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं। सुरभि जो अपने सपने को लेकर के संघर्ष कर रही है, आज युवा दस्तक पे हमारे साथ है। हम सुरभि के साथ बातचीत करेंगे और उसकी संघर्ष की कहानी को देखेंगे। युवा दस्तक हर रोज़ ऐसे ही युवाओं के साथ बात करता है जो अपने गांव में संघर्ष करते हैं, ख़ास तौर से संवैधानिक मूल्यों के लिए, अपने हक के लिए और अपने सपनों के लिए। युवा दस्तक ऐसे युवाओं को युवा दस्तक के प्लेटफार्म पर जोड़ता है जो कुछ ना कुछ करने की हिम्मत रखते हैं और अपने गांव में उसके लिए कोशिश करते हैं। फिर तमाम तरीके की चुनौतियां क्यों ना आएँ, तमाम तरह की उलझनें क्यों ना आएँ, समाज कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहें, लेकिन अपने सपने के लिए आगे संघर्ष करते सुरभि आज हमारे साथ है। हम सुरभि के साथ बातचीत करेंगे और उसके ज़िंदगी की संघर्ष की कहानी को जानेंगे, आगे क्या करना चाह रही है उसके सपनों को जानेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ है सुरभि। हम सुरभि से बात करेंगे। सुरभि, आप अपना परिचय बताइए। हमारा नाम सुरभि है और हम हमारा किस गांव से आते हैं, क्या काम करते हैं आप? हमारा गांव हरकौती है हम्म, और हमारे मम्मी पापा बहुत गरीब हैं हम्म, और हम मजदूरी भी करते हैं, फिर भी हमारा वो सही से नहीं हो पा रहा है। ना ही हम पढ़ाई कर पा रहे हैं और ना ही हम घर की स्थिति को संभाल पा रहे हैं। ना हम स्थिति देख सकते हैं और ना अपनी हम पढ़ाई छोड़ सकते हैं। तो सुरभि बता रही है कि घर की हालात इतनी ख़राब है कि ना हम घर की स्थिति संभाल पा रहे हैं, ना हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, कोई सहारा नहीं है। हम मजदूरी भी करने जाते हैं, उससे भी पूरा गुजारा नहीं हो पाता है क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएं, पढ़ाई के सपने को पूरा कैसे करें, तमाम चुनौतियों से सुरभि का जीवन गुजर रहा है। सुरभि, आप मजदूरी की बात कर रहे हैं, आप क्या काम करने जाते हैं? जी, हार में जो खेती का काम लगता है, हम्म, जो भी लगता है वो करते हैं। आप जाते हैं। हाँ, तो आप तो अभी बहुत छोटे हैं, आपकी उम्र भी 18 साल नहीं हुई है, फिर आपसे ये काम क्यों करवाया जाता है? फिर भी कर लेते हैं थोड़ा सा। जब हमारे घर में नहीं होता कुछ हम्म। तो हमें करना पड़ता है। तो सुरभि बता रही है, हालांकि उसकी उम्र अभी 18 साल पूरी नहीं हुई है। भारत के संविधान में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जो मजदूरी करवाते हैं वो नहीं करवाना चाहिए, लेकिन मजबूरी सब कुछ कराती है। मजदूरी नहीं करना, लेकिन मजबूरी है तो मजदूरी ज़रूर करना है, क्योंकि उसी से तो हम आगे पेट भर पाएंगे और आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। सुरभि के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं भी हैं। सुरभि को मेहंदी लगाना पसंद है और मैं चाहूँगा सुरभि अपने हाथ में जो मेहंदी लगाए उसको दिखाएं। इतनी अच्छी कला आपको आती है सुरभि। आप जाते हैं या आप दिखाइए, मेहंदी दिखाइए इनको। ये मैं किसने लगाया? मेरी फ्रेंड है एक, हाँ। उसने ही लगाया, पर मुझे बहुत शौक है मेहंदी का अच्छा। और मैं मेहंदी लगाना भी जानती हूँ थोड़ा सा, हम्म। पर इतना बेहतर नहीं। तो सुरभि, आपको पता है ये मेहंदी लगवाने के लिए लोग हज़ारों रुपए देते हैं। शादी के समय पे जब लड़कियां तैयार होती हैं, लड़के तैयार होते हैं, तो मेहंदी का एक बहुत बड़ा फैशन है और आपको इतनी अच्छी कला आती है, आप इसको आगे बढ़ाइए। हाँ, बढ़ाना चाहते हैं, पर हम्म, हमारी स्थिति अभी इतनी है हम्म, कि हम आगे बढ़ नहीं सकते। हम्म। अब हमें कोई वो मिल जाए तो हम आगे बढ़ना भी चाहते हैं। तो सुरभि कहती है हमें कोई सपोर्ट मिल जाए तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इतनी अच्छी कला उसको आती है, मेहंदी की डिजाइन जिसको आप देख रहे हैं। आप दिखाइए सुरभि, किस तरीके से उसने अपने हाथों में ये मेहंदी लगाया है। इसमें वो कैरियर बनाना चाहती है। आजकल बहुत सारी फैशन डिजाइनिंग, बहुत सारी तरह तरीके की चीज़ें चलती हैं। हमारे युवाओं के अंदर ये प्रतिभा है, ये कला है। इस कला और इस प्रतिभा को ये आगे निखारना चाहती है। एक गरीब परिवार में पली बड़ी सुरभि आज अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रही है। सुरभि के सामने तमाम तरीके की चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक चुनौती है। ऊपर से के कैरियर में कैसे आगे बढ़े, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उसके सामने। सुरभि, आपका सपना क्या है, क्या करना है ज़िंदगी में? हम आगे पढ़ के पुलिस की जॉब करना चाहते हैं। जी। पुलिस ही क्यों बनना चाहते हैं आप? क्यों सोचा आपने पुलिस बनना? हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है वर्दी पहन के लोगों को डराना? नहीं, हाँ, लोगों को डराना नहीं, हाँ। लोगों से मिलना जुलना, हुँ, उनकी समस्याओं को जानना, हुँ। ये बहुत अच्छा लगता है।
तो सुरभि कह रही है पढ़ लिख करके उसको पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, और इसलिए नहीं, हमें अच्छा लगता है, हम लोगों की समस्याओं को हल कर सकते हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर सकते हैं, इसलिए सुरभि पढ़ करके इंस्पेक्टर पुलिस बनना चाहती है। सुरभि, जब एक लड़की पढ़ती है, आगे बढ़ती है, उसको बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। आपको क्या चुनौती मिल रही है? किस बारे में? आप जब पढ़ते हैं, लड़कियों को बोलते हैं कि नहीं, घर से नहीं निकलना है, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, पढ़ लिख के क्या करना है, शादी करके आपको ये अपने घर के काम करना है, तो क्यों पढ़ना है, इस तरीके के लोग बोलते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं अभी पहले पढ़ूंगी, फिर अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाऊंगी जब तक ना मैं शादी नहीं करूंगी। जी। मैं मम्मी पापा से बोलती हूँ कि हम्म, अभी मेरी शादी नहीं करनी। हम्म। तो कभी ऐसी चर्चा हुई है घर में कि लोग बोलते हैं कि नहीं, अब तो सियानी लड़की हो रही है, शादी करना है? हाँ, होती है, हम्म, कई बार होती है, पर मेरे मम्मी पापा नहीं मानते। हम्म। वो कहते हैं अभी जब तक ना मेरी बच्ची पढ़ रही है तब तक ना मैं शादी नहीं कराऊंगा। तो सुरभि बता रही है कि गांव में लोग चर्चाएं करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गांव में जैसे ही थोड़ी लड़की बड़ी होती है, और ज़्यादातर गांव में चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है। उसके तमाम अपने कारण हैं, उस कारणों पर चर्चा करेंगे तो एक लंबा डिस्कशन हो सकता है। सुरभि के सामने भी वो चुनौती आती है, चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन सुरभि ने बोला है कि अभी मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ बनना है, उसके बाद ही शादी करना है, और हम अपनी इस उम्र में शादी नहीं कर सकते, मेरे सपने हैं, मुझे उसको पूरा करना है। सुरभि, आज आपको युवा दस्तक पे बहुत सारे लड़के लड़कियां भी देख रहे हैं, आपकी कहानी सुन रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे, उनको कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सब लोग तो पढ़ के आगे बढ़ो, हम्म, और ज़्यादातर तो शादी के बाद फिर घर गृहस्थी संभालने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता पढ़ने को, दूसरों को देखने को। हम्म, अपने घर की उलझनें इतनी हो जाती हैं कि उसमें खुद ही उलझ जाता है। जी, इसलिए पहले तो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ सब लोग, हम्म, उसके बाद आप आगे का और प्लान करना। जी। तो सुरभि कह रही है कि एक बार शादी होने के बाद तो आधी दुनिया दूसरी तरफ चली जाती है, बहुत सारे सपने सपने ही रह जाते, कुछ कर नहीं पाते, इसलिए पहले पढ़ो, पहले कुछ बनो, कुछ करके दिखाओ, तब हमें इस दुनिया के दूसरे जंजाल में फंसना है। अभी तो फिलहाल हमें पढ़ाई करना है, इंस्पेक्टर बनना है, और अपने सपनों को पूरा करना है। आज युवा दस्तक पे सुरभि हमारे साथ आई, उसने अपने अनुभव को साझा किया, अपनी कहानी को बताया, अपने संघर्ष को बताया। वो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन आर्थिक समस्या उसको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ सामने आती हैं। सुरभि के पास अच्छी कला है कि वो ब्यूटिशियन जानती है, वो मेहंदी जानती है, उसमें भी अपना करियर बनाना चाहती है, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है। आज सुरभि चाहती है कि उसको कोई मदद कर दे, तो वो अपने काम को शुरुआत करते, पढ़ाई करते हुए अपने बिज़नेस को भी कर सकती है, अपने करियर को भी बना सकती है, अपने घर परिवार का भी नाम रोशन कर सकती है। ऐसे तमाम युवा साथी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, उनको सहयोग की ज़रूरत है। उन्हीं युवाओं की कड़ी में सुरभि भी अपने गांव में इस संघर्ष को कर रही है, और उम्मीद है कि वो अपने सपने को पूरा कर पाएगी। युवा दस्तक की शुभकामना है कि वो ज़रूर अपने सपने को पूरा करे और इंस्पेक्टर बन कर के इस देश की सेवा करे। युवा दस्तक पे सुरभि हमारे साथ आई, इसके लिए सुरभि का धन्यवाद। और हम ऐसे ही युवाओं के साथ रूबरू होते हैं, उनसे बात करते हैं, ताकि एक दूसरे से युवा सीख सकें और अपने इस देश दुनिया में युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकें। आज की चर्चा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ, जानेंगे उसके सपने, संघर्ष, सफ़रनामे को, ताकि आप भी उनसे सीख सकें और इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।